विधान परिषद के चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। एक और एनडीए का खेमा है तो दूसरी ओर आरजेडी का खेमा है। कई बगावती चेहरे भी हैं जिला में जो अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इसी सब के बीच जो है जदयू का जो है मैराथन बैठक हो रही है। इस बैठक में पूर्व विधायक से लेके मंत्री तक उपस्थित हैं। हर प्रखंड के जो है नेताओं से, कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि आखिर कौन उम्मीदवार सटीक होगा। हालांकि चर्चाएं इस बात पर भी हो रही है कि आखिर हमारी जो कैंपेनिंग है इतनी धीमी क्यों हो रही है, लेकिन उसी दूसरी ओर यह भी चर्चा हो रही है आखिर उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि विश्वस्त सूत्रों की माने तो विनोद सिंह सबसे आगे दावेदारों में से एक है और उन्हीं के कारण से यह सीट जदयू के खाते में आई है। लेकिन जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक यह कहना मुश्किल है कि ये सीट का असली दावेदार है कौन। लेकिन दूसरी ओर नाराज जो निवर्तमान बीजेपी के विधान पार्षद हैं सुमन कुमार महासेठ, वो बिल्कुल से किनारे बैठे हुए हैं। उनका ना कोई बयान आ रहा है, ना ही कोई राजनीतिक जो है सरगर्मी उनकी ओर से देखी जा रही है। दूसरी ओर से आरजेडी का दो फार जो है, एक और मेराज आलम है तो दूसरी ओर गुलाब यादव है। इस बार गुलाब यादव को आरजेडी का समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन बड़े दावेदारों में से माने जा रहे हैं। वहीं मेराज आलम की जो कैंपेनिंग है वो थोड़ी सी धरातल पर दिखती हुई कम नज़र आ रही है। बिल्कुल हम थोड़ी सी अंदर का दृश्य दिखाने का आपको प्रयास करेंगे कि जदयू का जो बैठक है वो किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल जदयू का बैठक पूरा आप मैराथन बैठक आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पे पूरे जिला के जो नेतागण आए हुए हैं, मंत्री बैठी हुए हैं, जो परिवहन मंत्री हैं जदयू की शीला मंडल वो बैठी हुई हैं, कपिल देव कामत जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक लौका के वो बैठे हुए हैं। अब विनोद सिंह जी भी आ चुके हैं, इनकी भी बैठक में अभी उपस्थिति होनी है। उसके बाद हम जरूर इनसे भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बैठक का निर्णय क्या हुआ है। फिलहाल सारे जितने भी जिला के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं और सभी जो है अपनी अपनी जो है बातें वो कार्यकर्ताओं के बीच में रखेंगे। कार्यकर्ता भी अपनी बात जो है से नेताओं को अवगत कराएंगे। इसके बाद निर्णय होगा कि आखिर कौन है इसका उत्तराधिकारी। हम इस बैठक के बाद ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या निर्णय हुआ है। सारे जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी बात करके हम आपको जरूर रूबरू कराने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बैठक में क्या फाइनल हुआ है। जदयू खेमा में भी दिखाई देने लगी, पूरा मैराथन बैठक चला है। क्या निर्णय हुआ, क्या रणनीति है आगे का? देखिए आगे की रणनीति है, आप लोग जानते हैं कि ये सीट पहले जदयू बीजेपी में था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग पे विश्वास किया है, तो आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि ये सीट हम लोग जीत के ही दिखाएंगे। इसी के तहत आज विनोद कुमार सिंह जी को यहाँ भेजा गया और हम लोग अपने पार्टी स्तर पर मीटिंग रखे हैं ताकि हम लोग सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके इस काम को, मुहिम को हम लोग जीत में के रूप में परिवर्तित करें। ये बीजेपी की बैठक थी या एनडीए की? जदयू की बैठक थी। जदयू की बैठक में अभी तक एनडीए का जो खेमा है, कुछ जैसे बीजेपी खेमा है, वो काफ़ी नाराजगी भी दिख रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी नाराजगी। देखिए ऐसा बात नहीं है, ये कोई खेमा की बात नहीं है, वो सब हम लोग एक ही हैं एनडीए की। और अभी ऐसा बात है कि देखिए पहले तो लोग अपने घर में ठीक करता है ना, तभी तो बाहर जाएंगे। तो हम लोग अभी अपने में बैठे हैं, ऐसा कोई ऐसा मीटिंग नहीं जो उनको नहीं पूछा गया है। हम लोग उनके साथ ही मीटिंग करेंगे, इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे रणनीति उनके साथ तय की जाएगी। अच्छा, राजद का जो बागी प्रत्याशी गुलाब यादव काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और आगे दिख रहे हैं, उनसे निपटने के लिए क्या उपाय है आप लोगों ने? नहीं तो जिसका जो है वो अपना वो निपटे ना, उसका मामला है ना। हमारे ये कमजोर लग रहे हैं आपको, देखिए तो देख करके देख नहीं रहे हैं, हम लोग का भी पार्टी पर थोड़े है। चलिए विनोद सिंह जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आप उम्मीदवार औपचारिक रूप से घोषित हो गए हैं, क्या लग रहा है, क्या रहेगा रणनीति आपका? चुनाव जीतेंगे, काफ़ी मतों से जीतेंगे, दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं आपके विरुद्ध में, वैसे हम बात करेंगे बाद में भी, अभी तो औपचारिक जी। यहाँ कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी देखने को मिली, जो उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए थे कि काफ़ी लेट से आपकी कैंपेनिंग शुरू हो रही है। जी नहीं, आपने भी पहले देखा था, हम लोग यहाँ घूम रहे थे और कई प्रखंड हम लोग घूमे भी। बीच में चूँकि बहुत चीज़ का तैयारी भी करना पड़ता है, कागजात का भी तैयारी करना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लाना पड़ता है, क्योंकि पटना में अभी भी सरकारी आवास मेरा है, बिजली है सबका। उस प्रक्रिया के लिए हम 4-5 दिन के लिए बीच में पटना गए थे
और जब स्पष्ट हो गया परसों कि यह सीट जेडीयू में आ गया तो हम लोग आ गए हैं। लगता है एक जीत हासिल होगी फिर दोबारा, जो क्योंकि आपकी जीत का जो दरमियान है काफ़ी समय के बाद अब फिर चुनाव लग रहा है कि जीत की तरफ जा रहे हैं। आप पिछले चुनाव का जेडीयू और भाजपा का वोट जोड़ लीजिए और आप खुद बता दीजिएगा कितना वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। इस बार राजकुमार यादव भी चुनाव नहीं लड़ रहे ना जी, इस बार राजकुमार यादव भी चुनावी मैदान में नहीं है। वो नहीं है तो फिर आरजेडी का कोई न कोई बागी होंगे ही। 3 बार लगातार वो 2 बार दूसरे स्थान पे, 1 बार तीसरे स्थान पे थे। ये तो हमेशा 2003 से है कि आरजेडी का कोई न कोई बागी उम्मीदवार होता ही है और आगे भी होगा। यही आपको जीत दिलाएगा? जी नहीं, हमारा अपना वोट है, हम अपने वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उनके वोट में विभाजन होगा, मेरा वोट में कहीं से कोई विभाजन नहीं होगा और काफ़ी मतों के साथ चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल बड़े हौसले बड़े दावों के साथ में विनोद सिंह का यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का है वो सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है और आगे की रणनीति है उस पर काम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता है यहाँ पे, आप देखेंगे कि महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में यहाँ पे मौजूद है। जी माफ़ कीजिएगा, आपने काफ़ी दमखम के साथ जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कितनी तैयारी है आपकी? चुनाव की तैयारी है हम लोगों की, जब वहाँ से अब तो अभी तो सीट का क्लियर हुआ है हमारा, गठबंधन में ये सीट जेडीयू को मिली है। और पिछले बार जो लोग बोल रहे हैं कि ये सीट बीजेपी की थी, ये चूँकि पिछले बार हमारा गठबंधन था ही नहीं, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन नहीं था, इसलिए ये सीट बीजेपी को गई थी, वरना ये सीट जेडीयू की थी पहले भी और इस बार अब भी बन गई है जेडीयू की सीट। बीच वाले में हमारा गठबंधन ही नहीं था, गठबंधन नहीं था इसलिए वो जीत गए सुमन महासेठ। नहीं, इसलिए बीजेपी को सीट चला गया था वो, इसलिए अगर गठबंधन होता हमारा तो ये सीट मधुबनी सीट जेडीयू को ही आता था हमेशा। आप देखिए ना पहले से गौर करके 2009 में, पिछली बार चूंकि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ी थी इसलिए जेडीयू को सीट मिली। आपके नज़र में क्या है? विधायक जी का काफ़ी समय बाद सक्रिय नज़र आ रहे हैं। हम तो 24 घंटा सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में और जिला के अन्य कोने में भी, जहाँ जहाँ पार्टी का कार्यक्रम या मेरा व्यक्तिगत अपने मिलने जुलने का कार्यक्रम पूरा वक्ती कार्यकर्ता के रूप में करते रहते हैं। और आज जनता दल युवा पार्टी की बैठक है, संपूर्ण जिला कमेटी, प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति और जितने पंचायत प्रतिनिधि, हम लोग को एनडीए के जो रूप में जनता दल यू के अधिकृत प्रत्याशी यहाँ उम्मीदवार होंगे। हम लोग अभी रणनीति बना रहे हैं पार्टी की ओर से, फिर एनडीए के गठबंधन संयुक्त रूप से हम बीजेपी, जदयू, हम वीआईपी सारे लोग बैठेंगे और उसके बाद हमारी जीत पक्की है। हमारी क्षेत्र भी है, हमारा वोटर भी है और आदरणीय नीतीश कुमार और बीजेपी के जो लीडरान तय किए हैं उसमें हमारी जीत पक्की है। आश्वस्त करते हैं, ये सीट पिछले 2 चुनाव से एनडीए का है। एक बार विनोद बाबू जीते, एक बार सुमन जी जीते, लेकिन सीट एनडीए का रहा है और आगे भी रहेगा, इस बार भी रहेगा। तो ये किस दावा का आधार कुछ होगा? आधार हमारा संगठन इतना मजबूत है, हम बार बार जीत रहे हैं, दो बार से, तो क्यों नहीं? जिला परिषद अध्यक्ष का फिर चुनाव क्यों हार गए? जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव कुछ व्यक्तिगत कारण से हम लोग हारे हैं और कोई बात नहीं। कम बैक करेंगे इसमें? हाँ, निश्चित रूप से भी दिखाएंगे, काफ़ी जोश खरोश में कार्यकर्ता भी है। ये देखना होगा कि जीत और हार का जो है वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कार्यकर्ताओं के बीच से ही हम चाहेंगे इजाज़त। इसी जोश और खरोश के साथ में कार्यकर्ता डटे हुए हैं और अपने नेताओं का सुनने के लिए तैयार हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त।